नमस्कार दोस्तों, माँ बेटी किचन में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुजिया की रेसिपी। सूजी मावा गुजिया हम घर पर कैसे बनाएं, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस रेसिपी को। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। और इस गुजिया की रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है ये 2 कप मैदा। मैंने कप से पहले से नाप लिया था, ये 2 कप मैदा है। इसमें हम डाल देंगे ये घी, और मैंने यहाँ पे 1/3 कप घी लिया है, और ये 4 चम्मच होगा। घी की जगह वनस्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हमें घी को डालने के बाद इसे अच्छे से इस तरह से मलना है, जैसे मोयम हम लगाते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि घी जो हमारा है ना मैदा में अच्छे से हमें मिलाना है। और जितना अच्छा हम इसको इस तरह से मोयम को मिला लेंगे, गुजिया हमारी उतनी ही बढ़िया क्रिस्पी और परफेक्ट बनके तैयार होगी। और मैंने देखा इसको अच्छे से मिलाया हुआ है। अब हम इसे इस तरह से आराम से गूंथ रहे हैं, तो एक लड्डू की जैसे बन रहा है। और इसमें अब हमें बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी इसमें डालेंगे। और इसका एक आटा गूंथ कर लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखेंगे। जैसे हम पराठा के लिए लगाते हैं, ठीक उसी तरह से लगा लेंगे इसे। और मैदा को हमने बढ़िया से गूंद लिया है। आप देखो कितनी बढ़िया ये मैदा गूंद के तैयार है। हम इसे थोड़ा सा इस तरह से छोड़ देंगे, जब तक कि हम बाकी की तैयारी करेंगे। तो इसे ढककर हम छोड़ देते हैं। और आटा हमारा जब तक सेट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है, और इसमें हम डाल देंगे ये 2 चम्मच देसी घी। देसी घी को हम हल्का सा गरम करेंगे, और जो भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहते हैं, काजू बादाम, वो इसमें हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और इन्हें हमें हल्का सा ही सेकना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। हल्का सा इनका कलर सा आपको चेंज दिखेगा, तो तुरंत हम इन्हें निकाल लेंगे। और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। और अब हमने इसे निकाल लिया है ड्राई फ्रूट को, तो इसमें सूजी ऐड करेंगे। ये मैंने आधे कप सूजी ली है, और इसे चलाते हुए इस तरह से भून लेंगे। हल्का सा इसका कलर चेंज करेंगे, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे। और धीमी आंच में अगर आप सूजी भूंजें तो बहुत ही बढ़िया भूंज के तैयार होती है। इसे तेज़ आंच में बिल्कुल ना भूनें। अंदर तक अच्छे से सिकी हुई सूजी रहेगी, तो स्वादिष्ट गुजिया यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगी। और सूजी का इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगा है। इसका हमें बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। इसमें हल्का सा गुलाबीपन आने लगे, तो इसमें हम ऐड कर देंगे ये पिसी हुई चीनी। ये मैंने आधे कप ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और साथ में अब हम इसमें डालने वाले हैं ये मावा, और ये 1/4 कप है। अगर चम्मच से नापें तो ये 2 चम्मच होगा। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। आँच को इस समय हमें बिल्कुल धीमा ही रखना है, और मिक्स करेंगे इसे चलाते हुए। और सूजी के साथ ही हम भून लेंगे यहाँ पर ये ड्राई कोकोनट। अगर आपके पास ड्राई कोकोनट नहीं है, तो गोला वाला जो नारियल आता है उसे कद्दूकस कर ले सकते हैं। ये मैंने 2 चम्मच लिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स करके इसी में भूंज लेंगे। दोनों चीज़ों का हल्का सा हम कलर चेंज होने देंगे।
और जैसे ही सूजी में चीनी डलेगी ये हल्का सा इस तरह से गीला गीला हो जाएगा। स्टफिंग थोड़ा सा इस तरीके की बिखरी बिखरी नहीं रहेगी, हल्की सी इस तरह से सिमटी हुई गीली सी रहेगी। इससे हमारी गुजिया परफेक्ट बनेगी और कढ़ाई में भी नहीं खुलेंगी। अगर आपका इस तरह से नहीं होता है तो आप इसमें 2-3 चम्मच दूध ऐड कर सकती हैं। और इस तरह से अगर स्टफिंग नहीं है तो थोड़ा सा दूध ऐड करके इसे बना सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने बना लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं, सूखी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं है स्टफिंग। परफेक्ट हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। गैस को हम बंद कर देते हैं। और जो स्टफिंग थी वो हल्की सी ठंडी हो गई है, तो जो ड्राई फ्रूट थे उसे मैंने बेलन से इस तरह से कूट लिया है। आप चाहें तो इसमें काट भी सकते हैं। और अब हम इसमें मिला देंगे। और साथ में हमने यहाँ पे इलायची ली है, जिसे कुटा हुआ लिया है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं लिया है। कुटी हुई इलायची से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। इस तरह से इसे मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम गुजिया बनाना शुरू करते हैं। और स्टफिंग भी अब हमारी तैयार है, तो डो को भी देख लेते हैं। और डो भी अच्छे से सेट हो गया है, तो एक बार इसे इस तरह से हाथों से मसल लेते हैं। और अब हम बना लेते हैं इसकी एक साइज की लोइयाँ। बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे इसे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे। तो मैं कुछ इस तरह से लोइयाँ इसकी बना रही हूँ। और हाथों से इस तरह से गोल कर देंगे और बस इसे बेल लेंगे। आप चाहें तो इसमें सूखा आटा लगा सकते हैं, मैदा वगैरह, पर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से गोल गोल इसको घुमाते हुए बेल लीजिए, ईजिली ये बिल जाएगा। और अब हमने इसे बेलकर इस तरह से तैयार कर लिया है, हमने कुछ भी नहीं लगाया है। और अब हम इसे गुजिया के इस तरह से सांचे पर रख देंगे। और किनारों पर हमें इसके पानी लगा देना है। और मैंने यहाँ पे कटोरी में पानी ले लिया है, इस तरह से हम इसके किनारे लगा देंगे एक बार। और जो स्टफिंग हमने बना के रखी हुई है इसे हम डालेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, नहीं तो गुजिया हमारी खुलेगी। 1 चम्मच स्टफिंग हमने डाली है इसमें। और बस बीचम बीच हम स्टफिंग को डाल देंगे। और इस तरह से अब हम गुजिया को दबा देंगे। और जो एक्स्ट्रा है तो उसे निकाल देंगे। अभी मैं आपको हाथ से भी बनाना बताऊंगी। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो कैसे आप घर पर आसानी से हाथ से गुजिया बना पाएंगे। और परफेक्ट गुजिया हमारी बनके तैयार हुई है। इस तरह से हाथ से भी मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से मैंने इसे ले लिया है और किनारों पर मैंने इसके इस तरह से पानी लगा दिया है। और स्टफिंग हम डाल देंगे। और इसे इस तरह से पैक करेंगे दबाते हुए, उंगली की सहायता से अच्छे से पैक कर दिया है मैंने। अगर आपको गुजिया में कोई डिज़ाइन डालनी है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। और नहीं तो आप इस तरह से सिंपल करने के बाद जो कांटा वाली चम्मच होती है इसको इस तरह से दबाते हुए इसमें डिज़ाइन दे सकते हैं। या फिर हाथ से बहुत ही इजी तरीके से किनारे से इस पर इस तरीके की डिज़ाइन बना सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। और लगती है कि गुजिया है हमारी। एक ठोस सी बढ़िया सी सुंदर से बनके ये तैयार हो जाती है। तो मैं सारी गुजिया इस तरह से बना के तैयार कर रही हूँ। और गुजिया हमने बना ली है, तो यहाँ पे हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। इसके लिए मैंने रिफाइंड लिया है, आँच को अब धीमा कर दिया है। और धीमी आँच में ही हम इन्हें तलेंगे, क्योंकि तलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और एक एक करके इसे इस तरह से मैं डाल दे रही हूँ। और अब हम ये नीचे से हल्का सा जब चेंज हो जाए कलर, तब हम इन्हें पलटेंगे। और इनमें एक अच्छा सा कलर आने तक हम इन्हें तल लेंगे इसी तरह से। और गुजिया का कलर चेंज होने लगा है, इसका गोल्डन कलर होने लगा है।
और आपको जितनी क्रिस्पी गुजिया पसंद हो आप उस तरह से इन्हें सेक सकते हैं। और अब मेरी गुजिया परफेक्ट सिक के तैयार हो गई है। देखिए बहुत ही बढ़िया सिकी है, अच्छे से ये फूली हुई है। तो इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसे मैं ठंडा करके आपको दिखाऊंगी तोड़ के कि कितनी बढ़िया गुजिया यहाँ पे बन के तैयार हो गई हैं। बाकी की भी हम इसी तरह से तलेंगे और धीमी आंच में हमने इन्हें तला है। तेल गरम होने के बाद मैंने आंच को धीमा कर दिया था। तो सारी गुजिया बस हमें इसी तरह से धीमी आंच में बढ़िया से कलर चेंज होने तक तलना है। हल्का सा कलर चेंज होता जाएगा तो हम इनको पलटेंगे और क्रिस्पी करारी हमारी गुजिया तैयार है। तो मैं इसकी प्लेटिंग कर लूँगी और फिर आपको तोड़ के दिखाऊंगी कितनी बढ़िया यहाँ पे गुजिया बनी है। और क्रिस्पी करारी सी हमारी गुजिया बनके तैयार हो गई है। बहुत ही बढ़िया बनी है, एकदम अच्छे से सिकी हुई, एक भी गुजिया हमारी टूटी नहीं है, ना ही कढ़ाई में खुली है। परफेक्ट ये बनी है, क्रिस्पी सी हैं। इस तरह से हम आपको तोड़ के दिखाते हैं कि कितनी क्रिस्पी और बढ़िया बनी। और गुजिया को अब हम तोड़ के दिखा देते हैं कितनी बढ़िया और करारी है। तो इस तरह से अगर हम इसे तोड़ेंगे तो ईजिली सॉफ्ट सी ये टूट के तैयार होगी। और देखिए कितनी बढ़िया ये बनके तैयार हुई है। और गुजिया हमारी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही बढ़िया बनी है। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि कैसी लगी हमारी ये गुजिया की रेसिपी आपको।